Friends, welcome you all. Today in this session we are going to discuss one of the important topic of numerical methods, that is regular falsy method or known as method of false position. Already we have uploaded the video in which we have discussed the concept of this regular falsy method, but just now we are going to discuss one problem based on this regular falsy method to understand the concept clearly. आज इसमें हम लोग क्या है, जो रेगुलर फॉल्सी मेथड ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, अर्लियर वीडियो इज ऑलरेडी अपलोडेड, यू कैन सर्च इन प्लेलिस्ट ऑल्सो. आज इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन हम लोग जो है फिर से करने जा रहे हैं, एंड दैट क्वेश्चन वी हैव टेकन फ्रॉम द क्वेश्चन पेपर दैट इज आस्क्ड इन एसबीटी 2011 ऑड सेमेस्टर. ठीक है, एसबीटी 2011 इन ऑड सेमेस्टर दिस क्वेश्चन हैज आस्क्ड find a root of the equation 2x cube plus 5x minus 9 is equal to 0 correct to 3 decimal places by method of false position. Sometimes question में क्या है, it is written as correct to 3 decimal places और somewhere it is written as up to 3 approximations. ठीक है, up to 3 approximations of root. तो इसमें ज़्यादा confuse नहीं होना है, mostly both are same. ठीक है, तो here one equation is given 2x cube plus fx minus 9 is equal to 0. तो सबसे पहले क्या है, we have to write the given function that is fx. ठीक है, जो fx का वैल्यू दिया हुआ है वो हम सबसे पहले यहां से लेंगे. fx is equal to 2x cube plus 5x minus 9 that is equal to 0. ठीक है, बिगिनिंग इनिशियली क्या हम लोग स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम वेयर वी विल स्टार्ट, दैट इज रेगुलर फॉल्सी मेथड एंड फॉर बाइसेक्शन मेथड और फॉर न्यूटन-रॉप्सन मेथड्स. फॉर ऑल द मेथड्स फर्स्ट इनिशियल अप्रोक्सीमेशन वी विल स्टार्ट फ्रॉम 0. सभी मेथड्स में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी हम लोग ये मेथड्स लेंगे फॉर फाइंडिंग द रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसमें हम क्या करेंगे, जो अप्रोक्सीमेशन यानी जो स्टार्टिंग होगा, बिगिनिंग हमारा जो होगा, यानी पहले हम x के जगह पे रिप्लेस करके वैल्यू 0 पुट करेंगे, फिर 1 करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे, 4 करेंगे. ये वैल्यू कब तक जाएगा, जब तक उसका साइन चेंज ना हो जाए. दैट मीन्स इट विल चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव और आइदर फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. देन वी विल से दैट कि रूट लाइज बिटवीन दीज टू नंबर्स. ठीक है, सेम वही हम लोग यहां भी स्टार्ट करेंगे. देन f ऑफ 0, फर्स्ट वी विल पुट द वैल्यू ऑफ 0. तो 0 के लिए वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस वन इज 0 प्लस 0 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू माइनस 9. देखिए नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, माइनस 9 जो है हमारा नेगेटिव वैल्यू है. आफ्टर दैट वी विल f1 क्या होगा, 2 इंटू 1 क्यूब प्लस 5 इंटू 1 माइनस 9. ठीक है, देखिए वैल्यू क्या होगा, 2 इंटू 1 क्यूब दैट इज 2 प्लस 5 दैट इज 7 माइनस 9 दैट इज माइनस 2. फिर से वैल्यू जो है हमारा नेगेटिव आ रहा है. प्रोसीड करेंगे हम लोग f2. देखिए 2 इंटू 2 क्यूब प्लस 5 इंटू 2 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू, वैल्यू 2 रख रहे हैं तो 2 क्यूब दैट इज 8 इंटू 2 16 प्लस 5 इंटू 2 10, 16 प्लस 10 दैट इज 26 माइनस 9, ये हमारा वैल्यू क्या है 17. ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या था, नेगेटिव, एंड ये वैल्यू क्या आया, पॉजिटिव. तो देयरफॉर वी कैन से दैट रूट लाइज बिटवीन 1 एंड 2. हम क्या कह सकते हैं, रूट जो है वो क्या है, 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि जो हमारा साइन है नेगेटिव टू पॉजिटिव इसी वैल्यूज पे चेंजेस हुआ है. देखिए ये चीज हम लोग बाइसेक्शन मेथड, इफ ये सेम क्वेश्चन विल बी ट्रीटेड एंड इंस्टेड ऑफ दिस मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन, इफ इट इज गिवन बाय यूजिंग बाइसेक्शन मेथड, दिस वन विल बी द सेम. अप टू हियर द कॉन्सेप्ट विल बी सेम. अगर बाइसेक्शन मेथड से हो या रेगुलर फॉल्सी मेथड हो, जो भी हो, अगर क्वेश्चन जो है तो इनिशियली जो आप रूट फाइंड आउट करेंगे कि किसके बीच में लाई करता है, ये हमारा क्या है, सेम होगा. मेथड यहां तक सेम होगा. आफ्टर दैट चेंजेस स्टार्ट्स आफ्टर दिस. ठीक है, इसके बाद जो है वो चेंजेस होगा. बाइसेक्शन मेथड में व्हाट वी आर डूइंग,
we are just finding the average of these two numbers, one midpoint, and that will be treated as one approximation. यहां हम कैसे करेंगे, जैसे अगर आप नंबर लाइन पे शो करते हैं कि दिस वन इज अ वैल्यू, दिस वन इज अ 2 एंड दिस वन इज अ वैल्यू 1, ठीक है, दिस वन वैल्यू विल बी नेगेटिव एंड दिस वन इज पॉजिटिव. तो अकॉर्डिंग टू बाइसेक्शन मेथड व्हाट वी आर डूइंग, वी आर फाइंडिंग वन x1, ठीक है, एंड दिस x1 इज 1 plus 2 divided by 2, that is average of these two numbers. लेकिन in case of regular falsy method, what will be the value of this x1, ठीक है, what will be the value of this x1, this one is the changes. तो this one value x1 will be written as, according to regular falsy method, a into f of b minus b into f of a divided by f of b minus f of a. देखिए, यानी जो हम x1 फाइंड आउट करेंगे, दैट x1 इज इक्वल टू क्या होगा, a इंटू एफ ऑफ b माइनस b इंटू एफ ऑफ a डिवाइडेड बाई f of b माइनस f of a, ठीक है. अब देखिए a और b जो है वो हमारा कहाँ है, तो a दैट इज 1, a जो वैल्यू है वो क्या है, 1 के बराबर है, और जो b वैल्यू है वो क्या है, 2 के बराबर है. तो आप यहाँ पे सोचेंगे सर वेयर इज a एंड वेयर इज b, तो जहाँ पे वैल्यू जो चेंजेस आ रहा है, यानी पहला जो वैल्यू जो मिनिमम वैल्यू था दैट विल बी टेकन एज a एंड द अदर वन वैल्यू वेयर द चेंजेस ऑकर दैट विल बी टेकन एज 2. तो a और b हमने कंसिडर कर लिया, और बीच का जो पॉइंट होगा x1 दैट इज आल्सो नॉट श्योर दैट दिस x1 विल बी अ मिड पॉइंट, ठीक है, बिकॉज इन केस ऑफ बाइसेक्शन मेथड वी आर टेकिंग दिस वन एज ए एवरेज, सो दैट दिस वन इज अ मिड पॉइंट. बट यहाँ पे क्या है, wherever x1 may be no problem, but the value of x1 will be find out from taken from a into f of b minus b into f of a divided by fb minus f of a. जो हम x1 होगा वो हम इस तरीके से निकालेंगे. यहां पे चेंजेस है, दिस वन इज द चेंजेस इन ऑल द मेथड्स, दिस स्टेप इज कॉमन, आफ्टर दैट देयर इज अ चेंजेस, ठीक है. बाइसेक्शन है, मेथड डिफरेंट होगा, वैल्यू जो है अलग तरीके से फाइंड आउट करेंगे. फॉल्स पोजीशन का केस होगा, रेगुलर फॉल्सी होगा, अलग तरीके से फाइंड आउट करेंगे. न्यूटन राप्शन होगा, यहाँ पे मेथड चेंजेस हो जाएगा. तो अब देखिए इसमें जब हम फाइंड आउट करेंगे, यानी x1 जो आप फाइंड आउट कर रहे हैं, तो x1 का वैल्यू क्या होगा, a का वैल्यू क्या है 1 इंटू f ऑफ b का वैल्यू क्या है 2, f ऑफ b है मतलब f ऑफ 2 का वैल्यू क्या है 17, देखिए ये वैल्यू क्या है 17, माइनस b का वैल्यू क्या है 2 इंटू f ऑफ a का वैल्यू क्या है 1, तो f ऑफ 1 देखिए कितना है -2, ये वैल्यू -2 डिवाइडेड बाई, अब देखिए f ऑफ b यानी f ऑफ 2 का वैल्यू 17 माइनस f ऑफ a दैट इज f ऑफ 1 वैल्यू -2, इसका वैल्यू -2. देखिए फाइनली ये वैल्यू क्या है 17 माइनस माइनस दैट इज +4 डिवाइडेड बाई 17 माइनस माइनस दैट इज प्लस, यानी 17 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 21/19, यानी ये जो वैल्यू है आपका x1, ठीक है, दिस वन इज नोन एज x1 इज जो वैल्यू आ रहा है आपका वो क्या है वैल्यू 21/19 एंड दैट कैन बी रिटन एज, ठीक है, you can calculate from your calculator. I am just writing the value x1, this can be written as 1.1052, यानी x1 का जो वैल्यू है हमारा वो क्या है 1.1052, यानी पहले रूट क्या था 1 और 2 के बीच में, लेकिन मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन के अकॉर्डिंग यानी रेगुलर फॉल्सी मेथड के अकॉर्डिंग जब हमने एक बीच का पॉइंट फाइंड आउट किया x1, तो वो पॉइंट क्या था, ये पॉइंट था. अब हम चेक करेंगे कि जब इस पॉइंट पे फंक्शन कैसा होगा, दैट मीन्स f ऑफ, वी हैव टू फाइंड f ऑफ 1.1052, इस पॉइंट पे हमारा फंक्शन कैसा होगा. अब देखिए फंक्शन क्या है 2x3, दैट मीन्स 2 इंटू 1.1052 का क्यूब प्लस 5 इंटू x दैट इज 5 इंटू 1.1052 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू, आप सॉल्व करेंगे कैलकुलेट. सी न्यूमेरिकल मेथड्स कांट बी डन विदाउट कैलकुलेटर, यू हैव टू यूज कैलकुलेटर, दैट इज
नेसेसरी। तो अब यहाँ पे ये वैल्यू आप सॉल्व करेंगे, जस्ट यू सॉल्व द वैल्यू, ओके। आई विल राइट द वैल्यू फॉर दिस वन। तो व्हाट विल बी द वैल्यू? 2 into 1.1052 होल क्यूब प्लस 5 into 1.1052 minus 9. The value will be minus, the value will be, I am writing the value, minus 0.77406. This one is the value, okay? यानी फंक्शन जब हम इस पॉइंट पे चेक करेंगे तो हमारा वैल्यू जो है वो क्या है? माइनस 0.77406। यानी वैल्यू क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। अगर इस नंबर लाइन पे आप जा रहे हो, यहाँ पे x1 था, यानी ये x1 का वैल्यू था हमारा 1.1052, ठीक है। इस पे जब हमने वैल्यू फंक्शन को फाइंड आउट किया तो ये क्या हो गया? नेगेटिव। तो पहले अर्लियर क्या हम कह रहे थे कि रूट लाइज बिटवीन 1 and 2 because at the point of 1 we are getting negative value, but just now at 1.1052 we are getting negative value. That means root lies between this negative to this positive. That means we will change our statement. Root lies between 1.1052 and 2. अब हम क्या बोलेंगे? रूट जो है वो इस नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू के है बीच में लाई करेगा। यानी देखिए यहाँ पे एक्यूरेसी जो है वो बढ़ रहा है। पहले 1 से 2 था, बीच का पॉइंट में नेगेटिव आया तो ये हमको इसको छोड़ दिए। अब यहाँ से हम आ गए यानी नेगेटिव टू पॉजिटिव। फिर इन दोनों के बीच में पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, यानी जब सेकेंड, दिस वन इज नोन एज फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। ये जो आप फाइंड आउट किए इसी को हम लोग कहते हैं फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। अब इस स्टेप को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। यानी मान लीजिए फिर से आपको मैं दिखाता हूं नंबर लाइन पे एक एग्जाम्पल। ये पॉइंट क्या है? 1.1052, ठीक है। ये पहला पॉइंट है, ये वैल्यू आप क्या मान लो? A है। दूसरा वैल्यू जो B था वो क्या है? 2 है, यानी B इज इक्वल टू 2। इस पे पॉजिटिव और इस पे वैल्यू क्या था? नेगेटिव। अब इन दोनों के बीच में आप ये क्या है? अब आप रखो सेकेंड अप्रोक्सीमेशन। अब हम सेकेंड अप्रोक्सीमेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। तो मान लो एक पॉइंट है जिसका नाम क्या दिए हमने? x2। तो ये x2 फिर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? देयरफॉर x2 इज इक्वल टू क्या होगा? सेम फॉर्मूला, a इंटू एफ ऑफ b माइनस b इंटू एफ ऑफ a डिवाइडेड बाई एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ a। सेम वही फॉर्मूला फिर से आप यूज करो। जितना अप्रोक्सीमेशन आपको जाना है उतनी बार इस रूल का यूज करते जाइए, ठीक है। अब देखिए एक वैल्यू फिर से फाइंड आउट कर लीजिए। ए का वैल्यू क्या है? 1.1052 इनटू एफ ऑफ बी। एफ ऑफ बी का वैल्यू देखिए, बी क्या है? 2 है, तो एफ ऑफ 2 कितना था? 17। ये वैल्यू आपका 17 माइनस बी यानी 2। एफ ऑफ ए का वैल्यू क्या है यहाँ? 1.1052। ध्यान रखिएगा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में क्या था? ए का वैल्यू 1 था, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन में ए का वैल्यू 1.1052 है, ठीक है। तो एफ ऑफ ए का वैल्यू 1.1052, तो एफ ऑफ ए यानी एफ ऑफ 1.1052 फंक्शन आपने फाइंड आउट किया था, क्या था? माइनस 0.77406, दैट इज माइनस 0.77406 डिवाइडेड बाई एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो एफ ऑफ बी कितना है? दैट इज एफ ऑफ 2 17 माइनस एफ ऑफ ए यानी एफ ऑफ ए क्या था? एफ ऑफ 1.1052 माइनस 0.77406, ठीक था। यानी जब आप मल्टीप्लाइड करोगे, फाइनली आप कैलकुलेट करके सॉल्व करोगे, तो देखिए ऊपर का वैल्यू क्या है? नेगेटिव और नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव बन जाएगा, और यहां माइनस और माइनस ये भी आपका पॉजिटिव बन जाएगा। यानी ओवरऑल इफ यू विल कैलकुलेट, देन आफ्टर कैलकुलेटिंग यू विल गेट द वैल्यू। मैं आपको वैल्यू बता दे रहा हूं, ठीक है। यू विल गेट द वैल्यू 1.1441, 1.1441। दिस विल बी द वैल्यू फॉर x2। ये जो वैल्यू हमें मिलेगा वो किसका वैल्यू मिलेगा? x2 का वैल्यू मिलेगा। देखिए ये क्या हो गया हमारा? सेकंड अप्रोक्सीमेशन। लेकिन अभी हम इस पे चेक करेंगे, ठीक है। अभी तो हमने चेक ही नहीं किया है, अब हम क्या चेक करेंगे? f ऑफ दिस वन 1.1441। हम इस पे पहले चेक करेंगे कि फंक्शन पॉजिटिव है आइदर नेगेटिव है, देन यू विल कंफर्म ना
कि आवर अर्लियर स्टेटमेंट रूट लाइज बिटवीन दिस वन, तो अब रूट किसके बीच में लाई करेगा, तो ये हम जब इक्वेशन में जाएगा तो देखिए हमारा इक्वेशन क्या होगा, 2 इंटू 1.1441 क्यूब प्लस 5 इंटू 1.1441 माइनस 9, दैट इज इक्वल टू, आप जब कैलकुलेट करोगे इस फंक्शन को f.1441 को, तो ये आपका वैल्यू जो है दैट वैल्यू विल बी माइनस 0.2843, दैट विल बी माइनस 0.2843, यानी वैल्यू क्या है, नेगेटिव वैल्यू है। तो देखिए x2 का जो वैल्यू था 1.1441 आया और यहाँ पे फंक्शन क्या है, नेगेटिव है, तो पहले हम नेगेटिव टू पॉजिटिव इसके बीच में रूट को कह रहे थे कि लाई कर रहा है, बट जस्ट नाउ वी हैव गॉट ए वैल्यू x2 here in these two roots, in between these two roots, and here we will get the function as a negative, then this negative reduces to this one is the accuracy, ये क्या है और नजदीक होता जा रहा है, तो अब जो रूट है वो किसके बीच में लाई करेगा, 1.441 से 2 के बीच में, then again we will change our statement, root lies between 1.1441 and 2, ठीक है, 1.1441 and 2, हम इस तरह से अपने स्टेटमेंट को चेंज करेंगे। अब देखिए अगेन जब when we will show this one again on a number line, अगर फिर से हम इसको नंबर लाइन पे दिखाएंगे, अगर फिर से हम नंबर लाइन पे दिखाएंगे तो अब a का वैल्यू हमारा क्या होगा, a का वैल्यू हम क्या लेंगे 1.1441, a का वैल्यू 1.1441 और b का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगेन फॉर थर्ड अप्रोक्सीमेशन, दैट मीन्स व्हेन वी विल यूज थर्ड अप्रोक्सीमेशन, अगर हम थर्ड अप्रोक्सीमेशन का यूज करेंगे तो फिर से हमारा क्या हो जाएगा, दिस वैल्यू x3 इज इक्वल टू, x3 फाइंड आउट करेंगे, दिस मीन्स x3 इज इक्वल टू अगेन f ऑफ b माइनस b f ऑफ a डिवाइडेड बाय f ऑफ b माइनस f ऑफ a, तो फिर से जो वैल्यू होगा क्या है, वो हम इस तरह से ही वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे a भी पता है b भी पता है, f ऑफ a भी पता है, f ऑफ b भी मालूम है आपको। जब सारे वैल्यू को आप पुट करेंगे और सारे वैल्यू को जब आप फाइंड आउट करेंगे तो तीसरा अप्रोक्सीमेशन का जो वैल्यू आएगा आपका दैट इज 1.1581, दैट इज x3 इज इक्वल टू 1.1581, और यही जो अप्रोक्सीमेशन है ये दिस वन विल बी रिटन एज आंसर, दिस वन विल बी द आंसर, क्योंकि क्वेश्चन में क्या था, अप टू 3 अप्रोक्सीमेशन, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, तो तीसरा अप्रोक्सीमेशन जो आप फाइंड आउट कर लोगे x3 का वैल्यू, तो अब आपको फंक्शन पे चेक करने की जरूरत नहीं है। अगेन हम यहां भी फंक्शन को चेक करते हैं, f ऑफ 1.1581 पता करते, इक्वेशन में पुट करते, फिर नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ वैल्यू आया था तो फिर हमें पता चलता है कि रूट हो सके और नजदीक मूव कर जाए, लेकिन वो क्या होता हमारा फोर्थ अप्रोक्सीमेशन के लिए स्टेप होता, बट वी हैव टू फाइंड ओनली 3 अप्रोक्सीमेशन। तो दीज आर द बेसिक स्टेप्स वी हैव टू यूज इन रेगुलर फॉल्सी मेथड। और देखिए अर्लियर वी हैव स्टडीड इन बाइसेक्शन मेथड द स्टेप द बिगिनिंग, ओके, द इनिशियल स्टेप्स आर कॉमन, ये जो है आपका कॉमन है, एंड आफ्टर दैट जस्ट यू हैव टू लर्न हियर only this one, how to find this point between these two roots, दोनों रूट्स के बीच में जो आप पॉइंट फाइंड आउट करोगे वो जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हाउ यू विल फाइंड दिस x1, this one is the formula, you have to remember this only, how to find this x1, x is equal to a into f of b minus b into f of a divided by f of b minus f of a. I hope you understand this regular falsi or method of false position concept clearly, and you are able to answer this type of questions very easily, and I think you will get a confidence after practicing this type of questions. Based on this video, you can attempt all the questions from this chapter